हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सो वी विल डिस्कस ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट इन दिस वीडियो। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? Trigonometry is the branch of mathematics that provides a relation between the sides and the angles of the triangle. ट्रिग्नोमेट्री है क्या? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, किसके बारे में बताती है? रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। लाइक ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या है, जो ये साइड्स है और यहाँ पे जो एंगल्स हैं, ठीक है, दीज आर द साइड्स ए बी और बी सी एंड ए सी, और जो ये एंगल्स हैं, एंगल ए और सी, इनके बिटवीन क्या बताती है हमें? इन साइड्स और एंगल्स के बिटवीन रिलेशन बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है, वेरियस रेशियोज हैं, वो हमें कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो देखिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3, गॉन का मतलब क्या हुआ? साइड्स, और मैट्रिक का मतलब क्या हुआ? मेजर और रेशियोज। तो देखो क्या है, 3 साइड्स रेशियोज, तो हमें वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीनों साइड्स का जो वो रेशियोज है, मतलब वो किस हिसाब से होंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज द राइट ट्राइंगल, ओके, ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला 90 डिग्री का हो गया, और जो ये बाकी के दो एंगल्स हैं, थीटा और थीटा, ठीक है, ये क्या है? दीज आर एक्यूट एंगल्स एंड दीज आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? इट मीन्स इन दोनों का सम किसके बराबर है हमारे पास? 90 डिग्री के बराबर। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो देखिए क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। तो साइन थीटा, थीटा क्या होता है हमारे पास? कोई भी एक्यूट एंगल, वो हमारे पास ए भी होता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए एक बात और, ये बताने से पहले, अब हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी, और बेस साइड कौन सी होगी? 3 हमारे पास होती हैं, पी, बी और एच, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो वो कौन कौन सी होंगी वो देखना पड़ेगा। तो देखो अगर तो मैं थीटा ले रही हूँ एंगल सी को, इफ थीटा इज इक्वल टू एंगल सी, अगर थीटा मैं ले रही हूँ किसको? एंगल सी को, ये वाला थीटा नहीं ले रही, अब कौन सा ले रही हूँ? सी को अगर मैं थीटा ले रही हूँ, तो इसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? जो इसकी ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? पी, ठीक है, वो होगी पी, और जो 90 के ऑपोजिट होगी, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होती है वो बन जाती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई है वो क्या होती है हमारे पास? बेस। समझ में आ गई? जिसको हमने एंगल लेना होता है, मान लो यहाँ पे सी को हमने एंगल लिया है, यहाँ पे थीटा लिया है, ठीक है, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट जो साइड होगी, इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री वाले एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बच गई है तीसरी साइड वो क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगेन मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब मैंने थीटा ले लिया ए को, अब मैंने थीटा किसको ले लिया? ए को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल ए। अब थीटा एंगल ए के बराबर है, तो कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी, कौन सी बेस वाली होगी, वो कैसे पता करेंगे? थीटा की जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो कौन सी होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है जो वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच गई है वो कौन सी होती है हमारे पास? बेस। आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, बिकॉज अगर आप
इस चीज को याद नहीं रखोगे तो आप हमेशा जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो, वो गलत फाइंड करोगे। किसी को भी परपेंडिकुलर ले लोगे, किसी को भी हाइपोटेन्यूज ले लोगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, या फिर जो बेस वाली साइड है, वो वेरी करती है किसके विद रिस्पेक्ट, थीटा के विद रिस्पेक्ट। हम किसको एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखेगा, अगर मैंने सी को एंगल लिया थीटा, तो हमारी जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस है वो बदल गया, यहाँ पे भी बदल गया थीटा अगर मैंने चेंज किया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब किसके विद रिस्पेक्ट, देखो अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसके विद रिस्पेक्ट चल रही हूँ, ये वाली ट्राइंगल के विद, इसको आप छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा क्या है, सी के बराबर, तो इसके विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर वाली हाइट कौन सी होगी हमारे पास, ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बाय हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी होगी, ए सी। तो साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और जो जिसके बराबर वो लिख देंगे। सेकेंड रेशियो है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस इसी के विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे थीटा सी को ही ले रही है, तो इसी के विद रिस्पेक्ट हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस वाली साइड कौन सी होगी, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी, तो बी सी बाय ए सी, ठीक है। थर्ड होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसकी विद रिस्पेक्ट, ए बी, और बेस कौन सा हो गया, बी सी। तो ये हो गया हमारे पास टैन थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। अब देखिए बाकी की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी की देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हो गया। अब उसके बाद कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बाय परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ओके। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या था हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और बेस क्या है, बी सी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टैन थीटा क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर इज ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। ये होगी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए टैन थीटा होता है ना, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऑल्सो। साइन थीटा क्या था देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, p बाय एच, और ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर गया, बेस नीचे आया, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बच गया क्या, p बाय b। तो समझ में आया, टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड यहीं से हमारे पास क्या बन गया, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। कौन किसका रेसिप्रोकल ये भी मैंने बता दिया आपको। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट की फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। और इस टेबल का हम यूज, मतलब ये जो वैल्यूज निकालेंगे ना हम, उसका यूज क्वेश्चंस आपके बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज होएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, कॉस के लिए लिखना है, उल्टा कर दीजिए, यहीं से शुरू, पीछे जो पीछे लिखा था वो आगे 1, फिर √3/2, देन 1/√2, फिर यहाँ पे आ जाएगा हाफ, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। साइन और कॉस की 2 वैल्यूज होगी। अब
मैंने आपको अभी बताया कि टैन थीटा क्या होता है, टैन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, है ना, ऐसे होता है ना, साइन बाय कॉस ऐसे होता है, तो इनकी वैल्यूज को भी ऐसे ही लिखिए, 0/1 इज 0, अब 1/2 ऐसे देखो, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या आएगा इसकी वैल्यू 1/2 और 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। इसको देखो, इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा √3, और 1/0 लिखोगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, और यू कैन राइट हियर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉसेकेंट थीटा। अब मैंने आपको भी बताया था कि कॉसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, है ना, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2 है तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, अगेन इसका रेसिप्रोकल √2, फिर इसका आ जाएगा 2/√3, और इसका क्या आ जाएगा 1/1 है तो 1/1 नहीं आएगा। अब सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस थीटा का, तो जो कॉस की वैल्यूज है वहां पे उसको यहाँ पे उल्टा लिख लीजिए, 1 है तो यहाँ पे 1, √3/2 है तो क्या आ जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो कितना आ जाएगा √2, 1/2 है तो 2, 0/1 है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लीजिए, ओके। अब देखिए कॉट, कॉट की वैल्यूज, कॉट किसका रेसिप्रोकल था, टैन का, तो जो टैन वाली वैल्यूज है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, तो 0/1 क्या आ जाएगा 1/0, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये वैल्यूज क्या है आपको लर्न करनी, सिंपल फर्स्ट वाली वैल्यू है जो वो याद कर लीजिए, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। cos की जो वैल्यूज है वो इसका उल्टा यहीं से शुरू कर दो, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। फिर tan क्या लिखना है sin बाय cos, इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दो, वो यहाँ पे लिख दो। कॉसिकेंट की वैल्यू कैसे लिखनी है, जो साइन की वैल्यूज लिखी है उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, 0 है तो 0/1, 1/0 बन जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 है तो 2/1 बन जाएगा 2 आ जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 बन जाएगा √2 आ जाएगा, √3/2 है तो 2/√3, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का, तो जो कॉस वाली वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो जो टैन वाली वैल्यूज है वो यहाँ लिख दो। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा। सिंपल आपको सिर्फ साइन की जो ये वैल्यूज है ये वेरियस एंगल्स के लिए वो लर्न करनी है, बाकी उसी के हेल्प से आप लिख सकते हो, पूरा टेबल बना सकते हो। और आपको एग्जाम में ये जो वैल्यूज है ये टेबल है लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चंस आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज वहां पे यूज होंगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात बता दूं आपको, इन वैल्यूज को लर्न करने के लिए मतलब आपको ये लर्न करना है कि साइन थीटा क्या होता है, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। ये आपको कैसे लर्न करना है देख लीजिए, देखो कैसे करना है, p b p h b, ठीक है, यही है आपका। देखो p/h b/h p/b, फिर इसी का उल्टा h/p h/b और b/p। तो कैसे लर्न करना है आपने, पहले ऐसे लिख लेना। अब देखो लर्न करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है ये, आपको लर्न करने का इजी तरीका है, नहीं बच्चों को याद रहता है, ठीक है। तो कैसे देखो, पंडित पहले लिख लेना p/b h/b लिख लिया, ये तो लर्न कर सकते हो। नहीं आपको देखो ऐसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सिंपल देखो साइन थीटा की वैल्यू p/h ऐसे ही लिखना है जैसे लिख दिया, p/h b/h p/b, फिर उल्टा h/p h/b b/p।
साइन कॉस टैन कोसेकेंट सिकेंट कॉट। और आपको ऐसे ही लिखोगे ना, आपको बिल्कुल लर्न रहेगा। साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस उसका रेसिप्रोकल सिकेंट, टैन उसका रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, लर्न है आपको इजीली। और देखो आपको मैंने अभी बताया भी है एक तो कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब वी नो दैट जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम ऑब्वियसली हम ऐसे भी लिखेंगे कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब कुछ आपके पास जो आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे वो आइडेंटिटीज, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपकी एक्सरसाइज होगी उसी में डिस्कस करूंगी। ये आपका इंट्रोडक्शन है, जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिलेटेड जो पार्ट्स एंड क्वेश्चंस हैं। तो अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है।